हेलो गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम टू ब्लेंडर कोर्स सीरीज एपिसोड 3। तो आज के एपिसोड में हम इसकी ऑब्जेक्ट मोड के अंदर जो है सिंपल सबसे पहले आपको एक काम आना चाहिए वो करेंगे, जो कि है एक ऑब्जेक्ट को ऐड करना। उसको जो है कैसे हम ऑब्जेक्ट मोड के अंदर जो है रोटेट, स्केल और मूव कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। आर, एस और जी आपको ये चीज़ें जो है समझाई जाएंगी। रोटेशन, स्केलिंग और मूवमेंट, ऑब्जेक्ट को किसी एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे रखना है ले जाके। और इस मोड के अंदर आप किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे तो वो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो एनिमेट होगी। उसके लिए आपको यहाँ पे की फ्रेम वगैरह लगाने पड़ते हैं और वो बात का प्रोसेस हो गया। तो ये सबसे पहले ये वाला प्रोसेस जो होता है वो एक जगह दूसरी जगह ऐसे ही हम रखेंगे, इसको पूरा व्यू को बनाएंगे तो वो हम सीखेंगे। सबसे पहले हमने बेसिक से स्टार्ट की है। एक चीज़ को ये हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले सीख लेते हैं कि ये चीज़ किसी भी चीज़ को ऐड कैसे करते हैं। तो शिफ्ट ए दबा के हम किसी भी चीज़ को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बना हुआ आ जाएगा, ये हमने क्यूब पे सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे क्यूब आ गया। और यहाँ पे या फिर यहाँ जाके आप कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके उसका जो है यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो ऐड हो जाएगा। तो अभी क्योंकि आगे क्यूब आ रहा है तो वो नज़र नहीं आ रहा, वरना यहाँ पे है। ठीक है, ओके। तो अब हमने ऐड करना सीख लिया। कुछ भी हमने ऐड करना है तो यहाँ से ऐड पे क्लिक करेंगे ऊपर, तो यहाँ पे चीज़ आ जाएगी विंडो के अंदर। और या फिर शिफ्ट ए का जो है शॉर्टकट तो हमारे पास है ही, तो यहाँ से डिलीट कर देते हैं यहाँ से ये सारी चीज़ें और क्यूब के यहाँ पे सेंटर पे ले आते हैं। अब भी हम देख सकते हैं हमारे पास एक क्यूब मौजूद है और ये लाइटिंग वगैरह तो बेसिक आपको मिल ही जाएंगी, पर ये भी आप वैसे ही ऐड कर सकते हैं। इनको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं एक कैमरा। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे हमारा ये 3D कर्सर होगा, ये वाला जो बॉक्स के अंदर जो चीज़ एक रिंग सा और ये प्लस का साइन नज़र आ रहा है उसी के ऊपर चीज़ स्पॉन होगी। तो ये हमने ऐड कर लिया। तो ऐसे ही लाइट और बाकी चीज़ें भी ऐड होंगी, बस ये मैंने ऐड करने का आपको प्रोसेस बताया। तो यहाँ से कैमरा जो है डिलीट कर देते हैं। डिलीट की दबा के आप डिलीट कर सकते हैं या फिर कंट्रोल Z से मैं वापस ले आया हूँ और इसको हम एक और तरीके से भी डिलीट कर सकते हैं। एक्स दबाएंगे और यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा तो हम डिलीट कर देंगे। तो दो तरीके हैं, डायरेक्ट डिलीट का बटन दबा दो यहाँ से एरो कीज के ऊपर जो होता है, या फिर एक्स दबा दो, वहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे कि डिलीट करना है या नहीं करना है, तो फिर उसको डिलीट कर सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट डिलीट करना है तो वो डिलीट बटन दबा के डिलीट करेंगे तो वो नहीं पूछेगा कुछ भी, डायरेक्ट चीज़ डिलीट कर देगा। अब आते हैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। हमने ये बॉक्स क्लिक कर दिया, चारों तरफ से जो है ये क्यूब है, डिब्बा सा बना हुआ है। इसको हमने जो है अगर लंबा चौड़ा करना है तो इसको हम एस दबाएंगे और इसको हम एस से स्केल हो जाएगा। खाली एस दबाया है हमने तो ये पूरा का पूरा जो है चारों तरफ से बराबर स्केल होगा, बड़ा छोटा होगा। ठीक है, बॉक्स ये थोड़ा बड़ा हो गया। अभी हमने छोटा करना है तो भी एस दबाएंगे तो इसको अंदर की तरफ ऐसे ये वाला एरो सी बनी हुई आएगी, तो अंदर की तरफ करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये अभी छोटा हो गया। ये जूम किया है तो बड़ा नजर आ रहा है लेकिन ये छोटा है। पर अगर हमें किसी एक सिमत में एक साइड से इसको बड़ा छोटा करना है वो कैसे करेंगे? उसके लिए हमारे पास है एक्सिस। 3 एक्सिस हैं हमारे पास, जैसा कि आपको पता है। यहाँ से गिज्मो से भी आपको समझ आ जाएगी कि 3 एक्सिस कौन कौन सी हैं। और यहाँ पे आपको लाइंस नज़र आ रही है 2 एक्सिस की, तो यहाँ पे लाइन नज़र आ रही है। तीसरी जो है ऊपर नीचे की एक्सिस है उसकी नज़र नहीं आ रही। के हवाले से भी हम डिटेल में एक कोर्स बनाएंगे तो आपको एक्सिस वगैरह का हम समझाएंगे कि कौन सी एक्सिस कहाँ है, क्या कुछ है चीज़। मैं मोटा मोटा समझा देता हूँ कि अगर हम इसको स्केल करना चाहते हैं ऊपर नीचे की तरफ, इसको लंबाई चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं इस डिब्बे की, तो एस दबाएंगे। फिर जेड एक्सिस जो होती है वो ब्लू वाली, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर नीचे की तरफ चीज़ जो है बढ़ती है। अभी हमने सिर्फ एस दबाया हुआ है तो ये हर तरफ बराबर बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही हम इसको एस के बाद जेड दबाएंगे तो ये सिर्फ जिधर मर्जी आप ऐसे करेंगे तो सिर्फ ये ब्लू लाइन के साथ साथ ही ये बढ़ेगा। दो तरह से मतलब दो जानिब से ये बढ़ेगा। तो ये देख सकते हैं बड़ा छोटा यहाँ से कर सकते हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई दो साइडों से ये देख सकते हैं आप। जेड एक्सिस की तरफ ये सिर्फ बढ़ेगा या छोटा होगा, क्योंकि हमने स्केल के बाद स्केल की है शॉर्टकट एस, तो एस के बाद हमने जेड दबाया है तो ये जेड एक्सिस की तरफ बड़ा होगा। तो ये हमने बड़ा कर दिया। जेड पे राइट क्लिक कर देते हैं, लेफ्ट क्लिक कर दिया तो ये वहाँ पे हो गया। अगर हम इसको कंट्रोल जेड से वापस उसी हालत पे ले आएँ और दोबारा से हम एस और जेड दबा के इसको बड़ा करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम राइट क्लिक दबा देते हैं
तो ये वापस उसी शेप में चला जाएगा, वहाँ पे ये नई शेप में शिफ्ट नहीं होगा। तो हमें ZS दबा के अगर इसको बड़ा करना है कि यहीं पे ये रुक जाए, तो हमें लेफ्ट क्लिक दबाना होगा राइट क्लिक की बजाय। ओके, ये Z एक्सिस में लंबाई चौड़ाई इसकी बन गई है और ये तकरीबन एक बिल्डिंग की तरह का नज़र आ रहा है हमें। और अब हम चाहते हैं कि इसको, ये लंबा तो है हमारे पास, ये शेप इसकी लंबी है ऊपर नीचे की तरफ, लेकिन अभी हमें जो है किसी दूसरी एक्सिस में इसको स्केल अप करना है या इसकी चौड़ाई करनी है। तो करेंगे, दोबारा से इसको स्केल के लिए S दबाएंगे और X एक्सिस की तरफ हम दबाएंगे तो ये रेड वाली लाइन की तरफ जाएगा, और Y की तरफ दबाएंगे तो ये ग्रीन लाइन की तरफ जाएगा। तो अभी Y क्योंकि हमारे सामने हॉरिजॉन्टल है तो हम उसकी तरफ इसको कर देते हैं। S दबाता हूँ मैं और Y दबाता हूँ तो ये Y की तरफ इसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ेगी। तो यहाँ पे मैं राइट लेफ्ट क्लिक करके इसको यहीं पे कर देता हूँ। इसको रोटेट करके देखते हैं तो अब दो जानिब पे ये हो चुका है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी ये Z एक्सिस पे भी हो जाए, X एक्सिस पे भी ये हो जाए। ओके, अभी मैं चाहता हूँ कि दूसरी साइड X एक्सिस में मैं इसको स्केल करूँ। वो कैसे करेंगे, S दबाएंगे और उसी तरह जैसे कि हमने S के बाद Y दबाया था तो Y एक्सिस पे चीज़ स्केल अप हुई थी, वैसे ही S दबाने के बाद Z दबाया था तो Z एक्सिस पे हुई थी। स्केल का शॉर्टकट है S, और बाकी जो है X Y Z ये एक्सिस हैं, जिस भी एक्सिस के अंदर आपको चीज़ छोटी बड़ी करनी है तो इससे होगी। वैसे ही S मैंने दबा दिया, अभी साथ ही Z के साथ ही X है कीबोर्ड पे, X दबा दिया तो ये वहीं पे होगी, दूसरी तरफ आप जो है स्केल अप नहीं होगी। तो ये इसका फायदा होता है, कोई भी चीज लंबी चौड़ी करनी है किसी भी एक्सिस की तरफ तो ये ऐसे होगी। तो ये होता है इस तरह से। तो अभी हमने जिस भी एक्सिस की तरफ एक शेप को स्केल करना था ये हमने कर लिया, ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई जो भी है। पर अब हमें इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है तो वो कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो जैसे स्केल की थी S, वैसे ही रोटेट की है R। अक्सर जो है शॉर्टकट जो है पहले किसी भी चीज के पहले जो लेटर है उसके साथ इन्होंने रखी हुई है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो ये काफी आसानी हो जाती है। तो ये अभी हम देख सकते हैं कि ये R दबाया हुआ है, तो वैसे ही स्केल के ऊपर जैसे कि एरोज वगैरह बने हुए आ रहे थे वो इसमें भी बने हुए आ रहे हैं। तो R से फ्रीली रोटेट होगा, सिर्फ R क्योंकि हमने दबाया हुआ, तो जिस भी एक्सिस की तरफ मूव होगा हमारा उसी तरफ रोटेट करेगा। तो ये फ्रीली आपने रोटेट करना है तो इसके लिए तो ठीक है। अब राइट क्लिक करता हूँ ताकि ये सिलेक्शन हमारे रोटेशन हमारी अप्लाई ना हो, वापस वहीं पे आ गया। लेफ्ट क्लिक दबाता तो ये जहाँ पे मैं रोटेट करता वहीं पे रुक जाता। तो अभी हम R के साथ जैसा कि स्केलिंग के साथ हमने किया था, तो जिस भी एक्सिस पे रोटेट या स्केल करना है तो उस एक्सिस का शुरू का जो एक्सिस का नाम हमने सिलेक्ट करना होगा। मिसाल के तौर पर R को हमने X एक्सिस पे ऐसे रोटेट करना है, वह X एक्सिस जो है वो लाइन सी हाईलाइट होगी। अब हम इसको उस तरफ रोटेट कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से रोटेट होता है। अगर मैं इसी के साथ ही Y की तरफ दबाऊं तो Y हमारी तरफ है, तो ये देख सकते हैं इस तरफ ये रोटेट होगी चीज, इसी तरह से Z एक्सिस की तरफ रोटेट होगी। तो बेसिकली ये जो रोटेशन का ये है, किसी भी चीज को किसी भी एक्सिस में हम घुमा के रख सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज को घुमा के रखना है, किसी भी सीन के अंदर अलग से घूम के ऐसे चीज रखनी है जो कि नजर आए, तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसे शेप हो सकती है। तो ऐसे ही सेम ही प्रोसेस होगा उसके अंदर। ये ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आप जाके यहाँ से हम अभी क्योंकि ऑब्जेक्ट मोड के अंदर है तो ये हम ऑब्जेक्ट पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को किसी भी तरह किसी भी सिमत में XYZ एक्सिस में घुमा के रख सकते हैं और स्केल शेल कर सकते हैं वगैरह ऑब्जेक्ट मोड के अंदर। तो अभी हमारा जो अगला आखिरी जो है रह गया है वो है RS रोटेशन, और S स्केलिंग के बाद हमारे पास आ चुका है G। तो G ग्रैब के लिए यूज होता है। किसी भी एक चीज को पकड़ के हमने एक जगह से उठाया और किसी दूसरी जगह रखना चाहते हैं सीन के अंदर, हमें लगता है कि यार यहाँ पे चीज अच्छी नहीं लग रही, कहीं और रखनी चाहिए। कोई भी ग्लास या कोई भी चीज हो सकती है जो कि हमने यहाँ पे टेबल बना हुआ है, उस टेबल के ऊपर यहाँ से उठा के रखनी है तो सीन के अंदर वैसे ही नजर आएगी। तो वो हम G से करते हैं, ग्रैब से, क्योंकि उसका शुरू का है G लेटर होता है तो उससे हम ग्रैब करते हैं। G मैं दबाता हूँ इसको, सबसे पहले लेफ्ट क्लिक से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे G दबाता हूँ तो ये जैसे ही हम जहाँ पे भी जाके रखना चाहेंगे, अभी हमने उठा लिया, अब यहाँ से हमने उठाया था, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे जाके रख देता हूँ, तो यहाँ पे मैं जाके इसको लेफ्ट क्लिक दबा देता हूँ, वहां पे आ जाएगा। लेकिन हम अगर चाहते हैं कि एक सिमेट्री में जाके वहां पे
रखें, ऊपर नीचे ना हो, तो वो एक्सिस के साथ हमें इसको रखना पड़ेगा। तो मिसाल के तौर पे मैं अभी चाहता हूँ कि यार जो है और ऊपर नीचे कहीं ना जाए, सिर्फ यहीं से सीधा यहाँ तक जाए और इसका जो है पोजीशन बाकी ना बदले, सिर्फ यहाँ से जो है एक्स एक्सिस की तरफ ही ये मूव करे, बाकी किसी एक्सिस की तरफ मूव ना करे। तो उसके लिए मुझे जी दबा के Z दबाना पड़ेगा। पहले इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा वरना कुछ और आ जाएगा। जी दबाना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद एक्स एक्सिस की तरफ आगे पीछे करना है तो वहां पे जाएगा। इस तरफ मैं ले जाना चाहता था, तो अभी देख सकते हैं आप हिलेगा नहीं यहाँ से, क्योंकि ऊपर नीचे नहीं होगा। जो मर्जी कर लें आप, सिर्फ इसी साइड पे जाके ऐसे रुकेगा। जब आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो उसी जगह पे चला जाएगा। और अभी मैं चाहता हूँ यहाँ से थोड़ा सा ऊपर हो, जी दबाएंगे और ऊपर नीचे के लिए हमें Z दबाना पड़ता है। तो Z एक्सिस के ऐसे ऊपर चला गया ये, और ऐसे ही जी दबाने के बाद Z दबाएंगे तो नीचे ला सकते हैं हम। तो जी दबाने के बाद Z दबा के यहाँ पे ले आता हूँ मैं। और अभी मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा काफी सीन में पीछे की तरफ है, तो Y एक्सिस में इसको घुमाऊंगा ताकि ये थोड़ा स्क्रीन के पास आ जाए। तो मैं जी दबा के Y एक्सिस में दबाऊंगा तो ये यहाँ पे स्क्रीन के पास आ गया, थोड़ा बहुत ही बड़ा हो जाएगा आके। तो ये देख सकते हैं, तो ये एक्सिस की तरफ आगे पीछे ऊपर नीचे हम जी टूल से कर सकते हैं। और अगर छोटा बड़ा करना है तो उसके लिए तो S होता है, स्केल होता है। और इसको अगर आपने रोटेट करना है किसी भी एक्सिस की तरफ, Y की तरफ मैं ऐसे रोटेट करना चाहता हूँ तो ये रोटेट हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो ये सिंपल सी ये चीज होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुछ समझ ना आई हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेसन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।